गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की क्लास में पढ़े थे हम लोग हर्मिटी अवयव और विषम हर्मिटी अवयव के बारे में और कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, है ना। आज की क्लास में उसी से आगे करते हैं हम लोग। जो मैट्रिक्स है उसके टाइप्स में चल रहे हैं हम लोग। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ना। इसके बारे में आज देखते हैं थोड़ा सा। हमारा टॉपिक है आज का समवर्ग अवयव, है ना। समवर्ग अवयव, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं डेफिनेशन। कोई वर्ग अवयव, कोई वर्ग अवयव ए एक समवर्ग अवयव कहलाता है। समवर्ग अवयव कहलाता है कब कहलाएगा, यदि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाए, ए आ जाए, है ना। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called idempotent matrix. Idempotent matrix provided it is satisfied. It is satisfies the relation A square is equal to A. Okay? क्या बोलता है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या आना चाहिए, सबसे पहले वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। और आइडेंटिटी कब कहलाएगा या वर्ग समवर्ग कब कहलाएगा, जब वो क्या करे, इस रिलेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे कि ए स्क्वायर निकालने पर वापस क्या आ जाए, वो उसका वैल्यू ए ही आ जाए, है ना। इसको प्रोजेक्शन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स भी कहते हैं। समवर्ग अवयव प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से आइडेंटिटी भी कहलाता है। ओके, आगे है यूनिटरी मैट्रिक्स, ये इसको बोलते हैं एकिक अवयव, एकिक अवयव या इसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, डेफिनेशन ये है इसका, कोई वर्ग अवयव, कोई वर्ग अवयव ए को एकिक अवयव एक एकिक अवयव कहलाता है यदि कोई वर्ग अवयव ए एक एकिक अवयव कहलाता है यदि, कब कहलाएगा, जब ए स्टार ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए स्टार। ओके, है ना। आपको अवयव ए दिया रहेगा, है ना, उसके बाद उसको क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालना है, मतलब ए स्टार निकालना है। ओके, तो ए स्टार ए का मल्टीप्लाई करने पर या ए स्टार का मल्टीप्लाई करने पर क्या दे दे, वो आइडेंटिटी दे दे, है ना। तो क्या हो जाएगा, वो एकिक अवयव कहलाएगा, है ना। ए स्टार ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए स्टार, है ना। आगे है आपका लांबिक अवयव, लांबिक अवयव इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, डेफिनेशन, कोई वर्ग अवयव, कोई वर्ग अवयव ए को ए एक
लांबिक अवयव कोई वर्ग अवयव है ए, लांबिक अवयव कहलाता है, लांबिक अवयव कहलाता है, कब कहलाएगा? यदि A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इसको सेटिस्फाइड करें। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं इसमें। A इज इक्वल टू दिया है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दिया है। ओके, चूंकि किसका प्रोडक्ट हो रहा है? एक कॉन्जुगेट का और ए का, है ना। तो ए कॉन्जुगेट ए, सॉरी पहले ए कॉन्जुगेट निकालते हैं। इसका क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? ए का परिवर्त निकालना है, मतलब रो था कॉलम बन जाएगा, कॉलम था रो बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो रो था कॉलम में चेंज हो गया, फिर साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ए कॉन्जुगेट निकालिए, सॉरी ए ट्रांसपोज निकालिए ना, कॉन्जुगेट नहीं, ए ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक, अब निकालना है ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आपके पास कितना है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई, ए का वैल्यू कितना है? क्वेश्चन पे क्या दिया है? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दिया है ना। आपको मालूम है कैसे करते हैं? इसका इसके साथ हो जाएगा और इसका इसके साथ हो जाएगा ना, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या आ जाएगा? एक ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना। फिर इसका करते हैं, इसका हो जाएगा कॉस, सॉरी यहाँ पे चेंज करना है, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू निकालते हैं, क्या आ जाएगा? कॉस कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसका जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, है ना। इसका क्या हो जाएगा? फिर इसका काम कंप्लीट। अब इसमें जाते हैं, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस साइन साइन कॉस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। मल्टीप्लाई जानते हैं हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, है ना। मल्टीप्लाई हो गया। फिर ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 0। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कितना होता है आपके पास? 1 आता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 1, है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस प्लस में 0 हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडेंटिटी बोलते हैं, आई। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप लोग ए ट्रांसपोज निकालने पर भी क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। देन कहने का मतलब ये है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये होता है आपका ऑर्थोगोनल। ओके, क्या होता है? ये ऑर्थोगोनल होता है। अब देखते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब देखते हैं क्या निलपोटेंट मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं शून्य मापी अवयव, है ना। निलपोटेंट मैट्रिक्स शून्य मापी अवयव, इसका डेफिनेशन है किसी न्यूनतम धन पूर्णांक n
किसी न्यूनतम धन पूर्णांक n के लिए यदि a के पावर n इज इक्वल टू 0, जहां a एक वर्ग आव्यूह हो तो a को n घात का एक शून्यमापी आव्यूह कहते हैं, है ना। किसी न्यूनतम धन पूर्णांक n के लिए अगर a के पावर n इज इक्वल टू 0, जहां a क्या है, वर्ग आव्यूह रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। तो a को n के घात का एक शून्यमापी आव्यूह कहते हैं। मतलब आपको ये ध्यान देना है, सबसे पहले आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद आपका जो ए मैट्रिक्स दिया रहेगा उसमें कितना पावर लगाया जाए, 1 या 2 या 3 या 4 या एप्सिलॉन, ठीक है। इसलिए बोले ए के पावर n बोल दिया गया है, ठीक है। कितने पावर लगाने के बाद उस आव्यूह का वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए, वही आपका क्या कहलाता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब आपको क्या लाना है, आपको मैट्रिक्स में 0 0 लाना है। अगर 2 क्रॉस 2 का है तो 3 क्रॉस 3 का है तो 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पावर यूज करने के बाद उस मैट्रिक्स का वैल्यू 0 आ जाता है, क्या कहलाता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 5 -2 1 2 -1 3 6 -3, ओके, ये दिया गया है। इसमें कितना पावर लगाएंगे कि ये आपका जो मैट्रिक्स दिया है वो 0 0 0 0 0 0 में कन्वर्ट हो जाए, ओके। तो यहाँ पे a के पावर 3 यूज करेंगे। a के पावर 3 कैसे यूज करेंगे, a स्क्वायर इंटू ए, और a स्क्वायर को कैसे डिफाइन करते हैं, a इंटू ए से, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको क्या निकालोगे, इस मैट्रिक्स का a इंटू ए फाइंड करोगे, मतलब a स्क्वायर निकालोगे। फिर a स्क्वायर निकालने के बाद क्या पुट करना है, आपको a क्यूब निकालना है। a क्यूब में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू ए, तो जो वैल्यू a स्क्वायर का है उसको रखना है और आपको जो मैट्रिक्स में दिया है उस वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करने पर आपका जो वैल्यू आता है वो 0 0 0 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यही आपको क्या कहलाता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि A में कितनी पावर लगाया जाए कि वो मैट्रिक्स क्या बन जाए, शून्य बन जाए, यही है आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स। चलिए आगे क्लास में कल देखते हैं इन्वर्टरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं।